बड़े-बड़े नाखून और एक साधारण इंसान से 2 गुना ज़्यादा बड़ा और बड़े-बड़े बाल और बड़े-बड़े नाखून के साथ धीरे-धीरे अ, अप्पू की तरफ बढ़ रही थी। अप्पू सोचने लगी कि ये भयानक सा इंसान क्या है? वो औरत है, मर्द है? अप्पू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उसकी आँखों से एक आँसू निकल रहा था, जो आँसू धीरे-धीरे अप्पू की तरफ आ रही थी। नमस्कार, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की कहानी है पिशाचनी। जो कहानी सुनाया है मेरी छोटी नानी ने, और मैं ये कहानी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैं हर स्टोरी के पहले बोलती हूँ, इसका बाद मेरा जो भी कहानियाँ मैं मायावी बुक में देती हूँ, वो कहानियाँ वास्तव के साथ कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ काल्पनिक है, कुछ किताबों से पढ़ी हुई, दोस्तों से सुनी हुई। उन्हीं कहानियों को एक नया रूप दे के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। फिर भी कुछ नई चीज़ें तो होती रहती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अप्पू जो करीबन 20 साल की है, उसने कोलकाता में एक कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए कोलकाता से थोड़ी ही दूर में एक हॉल लिया था। बहुत ही बड़ा हॉल था और जो एरिया था वो काफ़ी निर्जन एरिया था, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते-जाते नहीं थे। पर उतना भी निर्जन नहीं था, गाँव के बच्चे आके क्लास कर लेते। तो ऐसे ही अप्पू जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके एक कंप्यूटर की ही कोर्स खोलने के लिए एक हॉल रूम ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से उसने एक बहुत ही बड़ा कोलकाता के आउट ऑफ कोलकाता एक हॉल ले लिया। काफ़ी एक्साइटेड था। तो अप्पू को एक दिन अप्पू ने कहा कि इसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी और नए सेंटर भी लगाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ गाँव वाले अप्पू को कहने लगे, साहब आप यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर तो खोल रहे हो, पर ये कोई भी बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर क्लास करने के लिए शायद नहीं आएगा। तो अप्पू कह रहा था क्यों? हालांकि अप्पू का जो निकनेम है वो अप्पू है और उसका जो गुड नेम है वो सब्यसाची रॉय है। तो अप्पू ने कहा क्यों? तो गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पे एक पिशाचनी रहती है। तो अप्पू को शुरू में अप्पू ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और फिर अप्पू को लगा कि ये सब गांव वाले अक्सर इस तरह के काम करते हैं। जब भी कोई नई चीज़ होने जाता है, तभी गांव वाले कुछ ना कुछ रोक टोक करने के लिए ये सब कहते हैं। और पता नहीं क्यों गांव में ही किसी भी नई चीज़ को स्वागत नहीं किया जाता है। कुछ ना कुछ गांव के लोग, गँवार लोग ऐसा करते हैं। ऐसा अप्पू का मानना था, जिसे अप्पू बिल्कुल भी गौर नहीं देता था। लेकिन ये अफ़वाह प्रॉब्लम तब बन गई जब कंप्यूटर सेंटर गांव वाले के लोग विरोध करने लगे कि सच में यहाँ पे कोई पिशाचिनी है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर कोर्स नहीं खोलना चाहिए, किसी और जगह खोलना चाहिए, वरना यहाँ पे वो पिशाचिनी जो है सबकी नुकसान करवाएगा। ऐसा सोचते सोचते अप्पू कहने लगा कि पता नहीं क्यों ऐसा गांव के लोग सोचते हैं, और मेरा इतना इन्वेस्ट भी हुआ है पैसा वगैरह, तो मैं तो इस सब चीज़ों से नहीं विश्वास करती और मैं खोलने वाला हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि अप्पू उस हॉल में रात रुक जाते हैं, गांव वालों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। और तो गांव वाले के गांव की जो औरतें होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अप्पू को बहुत समझाते हैं कि देखिए साहब, आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे सच में रात रुकना ठीक नहीं है। तो अप्पू कहते हैं कि नहीं, अगर मैं रात नहीं रुकूंगा तो शायद आप लोग इस चीज़ का अंधविश्वास आप लोगों के मन में बहुत भरा रहेगा, और आपके गांव भी और आसपास के गांव भी मुझे ये कंप्यूटर सेंटर खोलने नहीं देंगे। इसलिए मैं खुद यहाँ पे रात रुक के ये साबित करूँगा कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं है, और आप लोग जो पिशाचिनी की बात कर रहे हैं, आके वो मुझे मारे, कुछ भी करे, लेकिन मैं यहाँ पे रात ज़रूर रुकूंगा। आप लोगों का ये वहम मैं तोड़ के ही रहूँगा। तो गांव वालों ने तो बहुत समझाया। फिर क्या होता है कि अप्पू वहाँ पे रात रुक जाते हैं। जैसे ही सब कुछ खाना वगैरह लेके, पैक करके, पानी वगैरह लेके रात रुकते हैं एक रूम में, कि हॉल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो
अपू के साथ उसकी एक दोस्त जो है मृणाल, जो उसकी गर्लफ्रेंड भी है, वो भी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती अपू के साथ रुक जाती है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा हम दोनों के साथ ही होगा। तो अपू ने तो उसे बहुत समझाया मृणाल को कि तुम नहीं, मत रुको, तो फिर भी मृणाल मतलब समझी नहीं। फिर क्या होता है कि 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, ठीक 2 बजे एक रूम का मतलब वो लोग जिस रूम में थे उससे करीबन थोड़ी ही दूर में एक रूम का दरवाज़ा जो है धीरे-धीरे खुलता है, और खुलते-खुलते धीरे-धीरे जो है नाखून वाला हाथ धीरे-धीरे मतलब नज़दीक आता रहता है, और पैर उसके और साधारण इंसान से 2 गुना ज़्यादा बड़ा एक क्रिएचर टाइप दिख रहा था, जो मतलब धीरे-धीरे अपू और उसकी साथी की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, बहुत ही धीरे-धीरे। बाल उसके खुले हुए थे और रो रहे थे, पीली जो आँसू मतलब निकल रही थी। ऐसे में अपू तो मतलब सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान डरेगा कि कुछ भी अगर ऐसा एबनॉर्मल चीज़ें इंसान को दिखाई देगा, और वो धीरे-धीरे अपू की तरफ आ रहा था। तो अपू ने अपनी ज़ोर से अपने मतलब गाल पे एक चिकोटी काटी और ये कन्फर्म किया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं कोई डरावना सपना तो नहीं है। लेकिन वो जो चीज़ है, वो क्रिएचर धीरे-धीरे आगे आ रहा था। तो एकदम ही अपू सुन पड़ गया, और उसके जो दोस्त है मृणाल, वो भी चुपचाप से मतलब डर से एकदम सहम गए। तो धीरे से अपू के मुँह से एक आवाज़ आई, ये क्या चीज़ है? तो मृणाल ने भी धीरे से कहा कि ये पिशाचनी है शायद। ये वो गाँव वाले जो कह रहे थे पिशाचनी, ये वो है। अब अपू को मतलब जब भी अपू ने अपने कान में ये शब्द सुना पिशाचनी, तो उसे वो मतलब अपने बचपन में एक हुई घटना याद आ गया। जब अपू की उम्र करीबन 4-5 साल था, तब अपू अपने दादाजी के साथ गाँव में पढ़ने बैठा था। तो गाँव में पढ़ते-पढ़ते अपू अपने दादाजी से पूछता है, पढ़ाई करते-करते अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, पिशाचनी क्या होता है? तो उसके दादाजी कहते हैं, पिशाचनी? तुम्हें पिशाचनी की कहानी सुननी है? ऐसे में ही उसके दादी आ जाती है दादाजी के लिए चाय देने के लिए, और उसके दादाजी कहते हैं, आप भी बच्चों के साथ क्या ये सब कहानियाँ सुनाते रहते हैं? बच्चे डरेंगे, इस तरह की डरावनी कहानियाँ आप बच्चों को मत सुनाइए। तो उसके दादाजी कहते हैं, नहीं, पिशाचनी की कहानी बहुत ही रोमांचकर कहानी है, बहुत ही डरावना, बहुत ही रोमांचकर, मुझे लगता है कि अपू को सुननी चाहिए। तो अपू कहते हैं, हाँ दादाजी सुनाइए ना, पढ़ाई तो हो गया है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि उसके गांव में एक बार एक पिशाचनी का खौफ फैल गया था, लोगों के मन में वो खौफ था। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई खौफ मतलब चीज़ें गांव में फैल जाता है, तो गांव के सभी लोग उस चीज़ों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और उस कहीं भी किसी भी एरिया पे जाना भी छोड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ था कि गांव का एक पुराना खंडर सा था, और गांव के लोगों ने उसमें अफवाह, हालांकि वो खंडर जो है बहुत ही सुंदर था, लेकिन गांव के लोगों ने वो एक अफवाह फैला दिया कि यहाँ पे पिशाचनी थी, ऐसा करके। अब गांव के लोग डर भी रहे थे। ऐसे में एक बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे जिन्होंने सोचा कि ये पिशाचनी कुछ नहीं होता है, क्यों ना मैं इसमें मतलब रात रुक के जो पिशाचनी वगैरह जो भी कहानियाँ अफवाहें जो है भूत वगैरह की, यहाँ पे रुक के इस कहानी को समाप्त करूँ, लोगों की दिलों में जो वहम है उसको एकदम समाप्त कर दूँ। तो वो आदमी जो है रहता है बहादुर इंसान, और दूसरे ही दिन वो आदमी जो है मरा हुआ पाया जाता है उसी खंडर में। ऐसे में क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं, वो जो अफवाहें हैं पिशाचिनी को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, इसमें सच में पिशाचिनी है। इस खंडर के शाम होते ही या फिर दोपहर में भी उस खंडर के आसपास भी कोई भी नहीं जाते थे। हालांकि वो खंडर का एरिया बहुत ही सुंदर था कृषि काम में, पेड़ पौधे के लिए, लेकिन कोई भी नहीं जाता था। ऐसे में एक बार क्या होता है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब मेरी शादी वगैरह तुम्हारे दादी से नहीं हुई थी, तब मैं
रात को ट्रेन से निकल के आ रहा था। ऐसे में बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मैं ना उस खंडर में रह गया। तब ना मुझे इस पिशाचिनी के बारे में, इस कहानी के बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैं रात आराम से उस खंडर में गुजारा और फिर सुबह जब गांव के लोग वहाँ पे कुछ काम के लिए जाते हैं, घास वगैरह काटने के लिए, लकड़ियाँ वगैरह करने के लिए या फिर बकरी चराने के लिए, तो वो लोग देखते हैं कि मैं बैग वगैरह लेके उस खंडर से निकल रहा हूँ। तो जो भी लोग वहाँ से 4-5 लोग थे, जो काका काकियाँ थे, वो लोग चौंक गए। अरे बेटा, तुम यहाँ से क्यों निकल रहे हो? तो दादाजी कहते हैं, क्यों? रात को आप लोगों ने देखा ना कितना बारिश होना चालू हो गया था, तो मैं कहाँ रुकता? तो मैं इसी खंडर में रुका। तो गांव के लोग कहने लगे, अरे पर यहाँ पे तो पिशाचिनी रहती थी, उसने आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया, आप कैसे जिंदा बच गए? और उस दिन उसके दादाजी सुबह सुबह डरे। हालांकि पूरी रात जो है, रात उस खंडर में ही निकाला, क्योंकि दादाजी को जो है उस पिशाचिनी की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्हें डर नहीं लगा। और ना ही और यही चीज़ अगर उन्हें पहले ही पता होता तो वो डरते और डर की वजह से उनका हार्ट अटैक भी होता। लेकिन मुझे डर नहीं लगा। तो अपू जो है तालियां बजाने लग गए। अरे वाह दादाजी, आप तो बहुत बहादुर थे, ये पिशाचिनी की कहानी तो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, तो उसके दादाजी ने उसे ये समझाया कि डर एक वही चीज़ है जिससे आप जितना डरोगे, जितना आप ये सोचोगे कि मुझे नहीं डरना है, तो आपको डर बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए डर अपने दिलों में ही होता है। और वो जो बहादुर इंसान वहाँ पे रात गुजारने के लिए गया था, वो किसी साइंटिफिक वजह से ही मरा था, क्योंकि उसके दिल में एक डर ज़रूर था और ये गांव वालों को दिखाने का एक झूठा घमंड था कि मुझे दिखाना है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने गया, उसके मन में बहुत सारा उल्टी सीधी डरावनी ख्यालात आने की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया शायद, और इस वजह से वो सुबह को मरा पाया गया। लेकिन दादाजी, क्योंकि उन्हें उस पिशाचिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बहुत आंधी तूफान आने की वजह से उन्हें उस खंडर में रात को रुकना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी पिशाचिनी के बारे में ख्यालात नहीं आए। तो वो ठीक ठाक से सुबह तक थे। इसलिए बेटा, जितना तुम इस चीज़ को विश्वास करने शुरू कर दोगे, या फिर अपने दिल को ज़बरदस्ती ये विश्वास कराने लग जाओगे कि ऐसी चीज़ नहीं होती है, उतना वो मतलब बुरा इफेक्ट फैलेगा। इससे तुम हर चीज़ को स्वाभाविक लो, और अगर सामने कुछ ऐसा हो भी तो उसको अपने बुद्धि से उसको हालात को सुधारने की कोशिश करो। ये कहानी जैसे ही अपू को उस टाइम याद आया, अपू देखने लगा कि सच में ही कोई ऐसा कुछ चीज़ आ रहा है। धीरे धीरे अपने दोस्त का हाथ पकड़ के, मृणाल का हाथ पकड़ के वो आगे आगे आने लगा। एक लाठी भी साथ में ले ली कि कहीं कोई चीज़ अगर है भी तो मैं उससे मुकाबला करूं। तो जैसे ही धीरे धीरे आने लगा, मतलब सारी जो है हॉल की लाइट धीरे धीरे हिम्मत करके वो जलाने लगे, तो वो देखने लगे कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, और एक दूसरी जगह पर एक मतलब परछाई है और हवा है जो उस जगह पर आ रही थी। फिर अपू भी सुबह तक मतलब उस एरिया पे ठीक ठाक से थे। उसका कोई भी मुसीबत उसके यहाँ पे नहीं आए थे। तो गांव के लोग जो है चौंक गए कि अरे अपू जी, आप तो बिल्कुल ठीक है, आपकी तो मौत नहीं हुई। तो अपू ने कहा, ये सब अफवाहें हैं। अब तो विश्वास हो गया ना तुम लोगों को, अब तो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चला सकता हूँ ना मैं। तो गांव के लोग भी कहने लगे, हाँ सच में ये सब एक अफवाह ही होती है। फिर उसका जो कंप्यूटर सेंटर है उसने खोला, धूमधाम से कंप्यूटर सेंटर भी चलने लगे। तो इससे ये पता चलता है कि डर थोड़ा बहुत मन की वहम भी होती है, और इससे इंसान को बच के रहना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।